आप जो मेरे हाथ में झाड़ू देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, मैं लग रही हूँ ना बिल्कुल बाई लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि जिस दुकान के लिए मैं इतना रोती थी, जिस दुकान के लिए मुझे लगता था कि ये कभी बनेगा ही नहीं, और एक कारीगर ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया कि मेरा पैसा लेके भाग गया और पुलिस तक मैं गई पर उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज फाइनली वो दुकान मेरा तैयार हो गया और इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट मेरे शिव गुरु का है, माता रानी का है। मैंने सच्चे मन से उनसे दुआ मांगी थी कि माता रानी मेरा दुकान बन जाए, माँ करे, और आज मेरी वो मुराद पूरी हुई है। सच में दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुश भी होना चाहिए क्योंकि मेहनत रंग लाती है दोस्तों। मैंने सुना था कि आप मेहनत करोगे ना तो मेहनत हमेशा रंग लाती है। तो समझ लीजिए कि मेरी मेहनत और मेरी तपस्या रंग लाई। बहुत तड़पी हूँ, बहुत रोई हूँ क्योंकि इतने दुष्ट हो गए हैं। सब दुष्ट नहीं हैं। मैं उस कारीगर के बारे में बता रही हूँ जो पैसा लेके भाग गया। तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी और मैं बहुत ज़्यादा टेंस भी, बहुत लोग से मैंने मदद मांगी। मदद तो लोगों ने किया नहीं, ऊपर से मुझे ही डराने धमकाने लगे। तो खैर, जिसके संग ईश्वर होता है, जिसके संग भोले बाबा होते हैं, उसका काम जरूर पूरा होता है। ये आज मुझे फिर से विश्वास हो गया है अपने बाबा के ऊपर, अपनी मैया रानी के ऊपर। मैंने सच्चे दिल से माँ की 9 दिन पूजा की है। कल मैं इसी पार्लर में अपने सोच रही हूँ कि कन्या को जिवाऊंगी, उनका वो इसी पार्लर में मैं उनका सेवा सत्कार करूँगी और जितना हो सकेगा माँ को खूब सजा के श्रृंगार करके यहाँ से विदा करूँगी। और आखिरकार मेरा ये दुकान तैयार हो गया दोस्तों। मैं आप लोग को भी बताना ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो बहुत टॉन्ट भी कस रहे थे कि देखते हैं कैसे बनता है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मेरा हिम्मत बढ़ाया और कहा कि तुम इतनी मेहनती हो, तुम कर लोगी। तो मेरे ऊपर इतना विश्वास करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। और मैं बहुत दुखी रही हूँ क्योंकि चारों तरफ से मदद तो मिला नहीं पर धमकियाँ मिली, मुझे प्रॉब्लम हुआ बहुत ज़्यादा। और सचमुच कहते हैं ना, फैमिली हर जगह सपोर्ट करती है। तो समझ लीजिए कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने किया क्योंकि मैं रो रो कर उनसे कहती थी कि मेरा पार्लर, मेरा दुकान नहीं बनेगा। तो अभी तक देखिए वो जाग रहे हैं। इस समय रात का 12:30 बज रहा है और अभी हमारे यहाँ के कारीगर निकले हैं। बहुत माइनर चीज़ें बाकी रह गई हैं पर दोस्तों बहुत रात हो रहा था और मज़दूर हैं, काम करते हैं। उन्होंने भोजन तक नहीं किया था तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इतना हो गया है कि मैं इसमें अपना मतलब काम शुरू कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने उनको बोला कि ठीक है भैया आप जाइए। 4 दिन उन्होंने मेरा पार्लर बहुत अच्छे से बुटीक बहुत अच्छे से तैयार कर दिया है। अब मैं इसमें काम कर सकती हूँ। तो मैं आप सबसे कहूँगी कि मेरे बुटीक में एक बार ज़रूर आइएगा और मेरी मेहनत देखिएगा और मुझे अपना आशीर्वाद और प्यार दीजिएगा। माता रानी की शरण में माता रानी मेरी इच्छा इसी तरह पूरा करें। जलने वाले जल के मर जाएं पर जिसके संग माँ और शिव गुरु हैं उसका तो हमेशा बोलबाला होगा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और मैया रानी की जय, अम्बे रानी की जय। तो मैं आपको एक बार अपना दुकान दिखा देती हूँ। लाइट तो मैंने अभी बंद कर दी थी क्योंकि बहुत गंदा हुआ पड़ा है बिल्कुल। अभी कारीगर लोग गए हैं दोस्तों, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सफाई कर दूँ दुकान की। देखिए ये शोकेस है मेरा जहाँ मैं अच्छे ब्रांड के मेकअप के सामान मतलब प्रोडक्ट सेल करूँगी। और ये मैंने आगे का लुक रखा है, आपको शायद शीशे में समझ में नहीं आएगा तो मैं पास से दिखाती हूँ। ये हमारा रैक है जिसमें मैं रेडीमेड कपड़े सेल करूँगी। ये मैंने हैंगर के लिए लगवाया है, यहाँ मेरे हैंगर लगे होंगे। और ऊपर जो सेल्फ आप देख रहे हैं उस पर पर्स वगैरह रहेंगे, जो लेडीज़ पर्स होते हैं ना दोस्तों, लेडीज़ इस्तेमाल करती हैं। धीरे धीरे मैं इस काम को आगे बढ़ाऊंगी जैसे जैसे बाबा मेरी मदद करेंगे, क्योंकि जितना सोचा नहीं था ना दोस्तों उतना ज़्यादा पैसा इसमें लग गया। तो खैर जिन्होंने खुलवाया है वही मदद भी करेंगे। तो मैं धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाऊंगी और आप सबका बहुत बहुत सपोर्ट चाहिए दोस्तों। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे शॉप पे ज़रूर आएँ मुझे प्यार और आशीर्वाद देने। और ये मेरा पुराना पार्लर था, मैंने पहले भी बताया, जो लोग नहीं जानते वो मैं बता दे रही हूँ कि ये मेरा फ्रंट का गेट है।
और ये बाहर देख रहे हैं शटर है। तो ये मेरा पहले पार्लर था और ये छोटा था, बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि यहाँ शैम्पू स्टेशन नहीं था। इस वजह से मैं पीछे गई थी, जो वो पीछे वाला रूम आप देख रहे हैं। और अभी फ्रिज का जगह मैंने यहाँ सोचा है दोस्तों, फ्रिज अभी नहीं रख पाया है, तो मैंने ये यहाँ बेसिंग लगी हुई थी, बेसिंग को हटवाया है, यहाँ फ्रिज रखने का सोच रही हूँ। क्योंकि बीच आंगन में हस्बैंड ने तो कहा कि रख दो वहीं पर मैं नहीं रखना चाहती हूँ कि इसका लुक ख़राब हो जाएगा। अब जैसे जो भी क्लाइंट आएंगे, देखिए इस गेट से आएंगे, फिर उनको जो देखना होगा देखेंगे, उसके बाद वो सामने, ठीक सामने वहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो मेरा पार्लर है, वो वहाँ चले जाएंगे। तो ये अच्छा लग रहा है। और बीच में ना फ्रिज उनको डिस्टर्ब करेगा, तो वो सब भी देखना होता है क्योंकि क्लाइंट आजकल शो बहुत देखते हैं कि इनका कैसा चीज़ है, क्या चीज़ इन्होंने सजावट की है। जो दिखता है वही बिकता है, ये तो सच बात है दोस्तों। पर मैं एक बार फिर कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल निराश हो गई थी, दिल मेरा बहुत टूट गया था, दुखी बहुत ज़्यादा थी। और लेकिन बाबा ने मेरा ये काम कंप्लीट आज करवा दिया। यहाँ मैंने वॉलपेपर लगाया है दोस्तों, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ चेंज करना चाहिए और ये वॉलपेपर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो मैंने ये वॉलपेपर लगवाया है। और लाइटिंग कल होगी, लाइट वाले भैया आने वाले। वैसे तो ऊपर में लाइट लगा हुआ है और एक ट्यूबलाइट यहाँ इसके ऊपर भी था, पर कल भैया आएंगे और वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ लाइटिंग लगेगी कि पार्लर और मतलब बुटीक और जगमग जगमग करेगा। और मैंने सोचा है कि यहाँ फ्रंट में मैं मिरर लगवाऊंगी, ये दरवाजे का जो ये हिस्सा दिख रहा है, लंबा मिरर, ताकि कोई भी ड्रेस पहन के अगर लॉन्ग अपना पूरा नीचे तक देखना चाहे तो वो यहाँ से देखेगा। दूसरा मैंने ये सोचा है कि क्योंकि ये मेरा पहले का शॉप था, मैं यहाँ बैठा करती थी, और जब मैं अकेले चली गई तो मुझे लगा कि मेरा ये शॉप बहुत उदास हो गया, क्योंकि मुझे नाम और शोहरत इसी जगह से मिली थी, लोग मेरी पहचान इसी जगह से हुई थी। तो मैंने सोचा है कि ये मिरर के साथ साथ मैं यहाँ एक कुर्सी भी रख लूँगी, अपनी पार्लर की चेयर रख लूँगी, और यहाँ पर कटिंग और एब्रोस वगैरह यहाँ हो जाया करेंगे। और जिसको भी ये नीड होगी कि मुझे फेशियल लेना है, मुझे बॉडी मसाज लेना है, या मुझे हेयर स्पा लेना है, तो वो मेरे उस सैलून में जाएगा। तो दोस्तों ये है मेरा पूरा तैयारी, मेरी सोच, मेरा प्लान कहते हैं ना, हाँ दोस्तों प्लान। और बहुत मेहनत कर रही हूँ इस प्लान के पीछे, मेहनत से तो कंचन कभी पीछे नहीं हटती है। तो आज तो मेरा कई जगह डांडिया भी था, पर मैंने अवॉइड कर दिया, गई नहीं मैं, क्योंकि मुझे, आप नहीं रहते हो ना तो फिर कारीगर लोग भी लापरवाही करते हैं, सोचते हैं मैडम तो है नहीं तो धीरे धीरे करो। तो यहीं बैठी थी मैं पूरे समय, जबकि आज मेरा फास्ट था, बहुत कम खाई भी हूँ, और सच्चे मन से बस यही प्रेयर कर रही थी कि माता रानी आज ही दुकान तैयार करा दो, माता रानी आज तैयार करवा दो, कल मुझे इसी से आपका विदाई करना है यहीं पर बैठाकर। आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे इसी तरह देते रहिएगा दोस्तों। रात बहुत हो गई है, शुभ रात्रि। और मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों देखा करिए प्लीज़, और आपको क्या क्या वीडियो चाहिए वो भी बताया करिए। मैं चाहती हूँ कि आपके मर्ज़ी का वीडियो बनाऊँ। अब तो यहाँ भी वीडियो बनेगा भाई, यहाँ रील्स के वीडियो भी बनेंगे मेरे चकाचक वाले, क्योंकि ये दुकान अब सुंदर हो गया, तो यहाँ भी मैं रील्स बनाऊँगी। मेरे हस्बैंड भी अभी जाग रहे हैं, देखिए वो मेरे संग लगे रहते हैं, मेरे संग बराबर कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ देते हैं, इसीलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। हर हस्बैंड से मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी बीवी में कोई टैलेंट है तो उसका साथ दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, और हमेशा उसको अपना सपोर्ट दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है उसके लिए। उस आपके सपोर्ट से ही एक पत्नी को अपने पति के सपोर्ट से बड़ी हिम्मत मिलती है। ये मुझे हमेशा कहते रहे। आज मैं बहुत रोई हूँ दोस्तों, मेरा चेहरा भी आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं शीशा कटवाई थी और शीशा ये छोटा हो गया था। इसमें कारीगर की गलती थी, मेरा 200-300 रुपये इसमें एक्स्ट्रा लगा, पर कारीगर बोला कि आप मेरे पैसे में से काट लीजिए, मेरी गलती है। तो मैं बहुत घबरा गई थी, बहुत रोने लगी थी। रोते रोते मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया है, अब ये काम आज नहीं हो पाएगा। फिर दोस्तों लोग, भीड़ निकल चुकी थी रोड पर, लोग मूर्ति देखने निकल चुके थे, और पुलिस भी जाने नहीं दे रही थी, पर धन हो बाबा, मेरा काम पूरा करा दिए। और एक खुशखबरी भी है, मैं ये भी बता दूं कि जो आदमी मेरा 8,000 रुपये लेके भागा था, तो उसके लिए भी मैंने शिव गुरु से अपने बहुत प्रार्थना किया था कि बाबा उसको बुद्धि दो कि वो मेरा पैसा धीरे धीरे ही करके लौटा दे। उसके पिताजी नहीं थे, माँ हैं जो घर में खाना बना के अपना चलाती हैं, और वो कभी ना दोस्तों मेरी क्लाइंट हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा मेरे से कि दीदी आप बिल्कुल घबराइए मत, मैं आपका पैसा रिटर्न करूँगी, दे दूँगी, और आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आप मेहनत करती हैं ना,
तो मेहनत का पैसा मैं आप समझती हूँ कि आप मेहनत करती हैं तो मैं आपका पैसा दे दूँगी। तो मैंने सोचा चलो बोल रही हैं तो देखा जाएगा, पर एक तरह से मैं भूल चुकी थी उस पैसे को। पर जिस दिन मैंने कलश बैठाया उस दिन मैं माता से ज़रूर कहा कि हे माँ, काश वो कुछ पैसा दे देती तो मेरा मदद हो जाता। तो वो कल आई थी और उन्होंने 2000 रुपया मुझे दिया है और हाथ भी जोड़ा है मुझे, कहा है मेरा बेटा आपके संग ऐसा किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा दीदी, आप बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, तो मैं आपको कुछ कुछ करके पैसा दूँगी। तो ये भी मैं आप लोग को अपने चैनल के थ्रू बता देना चाहती हूँ कि हर कोई गलत नहीं होता है। अगर 4 लोग गलत होते हैं ना तो 4 लोग अच्छे भी होते हैं, इसलिए यही दुनिया चल रही है दोस्तों। बस आप इतना याद रखो कि आपको कर्म अच्छा करना है। आप कर्म अच्छा करोगे तो ईश्वर आपके साथ होगा और आपका कोई नुकसान नहीं होने देगा। आज मेरी एक दुकान से 2 दुकान हो गई है। पहले एक स्पा पार्लर था और एक बुटीक भी हो गई है। तो मैं तो बाबा के आशीर्वाद से ऊपर ही जा रही हूँ। आपके अंदर भी अगर कोई टैलेंट है तो आप भी उसको आगे लेके आइए और कुछ ना कुछ करिए, कुछ करिए तो कुछ करिए और खुश रहिए अपने परिवार के साथ। सच्चा सुख कहाँ है पता है? बाहर नहीं, अपने परिवार के साथ। ये मुझे थोड़ा देर में समझ में आया है। साथ भी वही देते हैं और सुख भी वही है दोस्तों। जल्दी से जल्दी इस सुख को गले लगा लीजिए और पहचानने की कोशिश करिए। चलिए, बहुत वक्त ले चुकी हूँ आप लोग का। मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। और एक बात दोस्तों और रह गई, मैं ज़रूर कहूँगी कि यूपी की पुलिस बहुत ज़्यादा गंदी है। क्योंकि मैं जब परेशान हुई थी तो मैं पुलिस के पास गई थी। तो हमारा पांदरीबा एरिया में आता है, तो मैं पांदरीबा चौकी गई थी जो विनिया पे है। वहाँ अंगद सिंह नाम के एक इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने मेरे संग बहुत ही मिसबिहेव किया था, बहुत बदतमीजियाँ की थी मेरे साथ। पर मुझे पूरा भरोसा था भगवान के ऊपर, इसलिए मैं उनको कुछ बोली नहीं थी। मैं चाहती तो आवाज़ बुलंद करती और बहुत दूर तक जाती और उनको ना खींच के सड़क पे लाती, वो मुझसे माफ़ी मांगते सबके बीच में। पर मैंने छोड़ दिया कि जाने दो, इनका फैसला तो भगवान ही करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया अपना इंसल्ट अगर कराना है तो ही पुलिस के पास जाओ, वरना अपना काम खुद करो, जो बिगड़ गया उसको खुद संभाल लो। चलिए ठीक है, अब शुभ रात्रि बोलती हूँ, गुड नाइट, शब्बा खैर। फिर मिलेंगे दोस्तों। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।